बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? सिंपल चीज़ें हैं और मौसम के हिसाब से हैं और आपको खुश कर देने वाली हैं। मुझे खुश किया तो समझें कि आपको खुश किया। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं कीमे की दही फुल्की। खुशी हुई ना? बहुत ही अच्छी रेसिपी है जिसको आप नाश्ते में खा सकते हैं, दोपहर के खाने में खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं, तो कभी भी आप चाहें खा सकते हैं। इसके अलावा कीमे के सूखे पकौड़े बनेंगे, बहुत ही आला रेसिपी है। तो दोनों ही रेसिपीज़ बेहतरीन हैं। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। फेसबुक पर जा सकते हैं, अपना सवाल लिख सकते हैं, अपनी फरमाइशें लिख सकते हैं। कुछ कहना चाहते हो तो बिल्कुल कह सकते हैं। मुझे फ़ौरन के फ़ौरन पता चल जाएगा। अगर आप अभी लिखते हैं तो मुझे पता चल जाएगा और मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगी। अच्छा जी, कब सिखाए थे? आई थिंक यहाँ अब तक टीवी पे आई गेस 2017 में सिखाई थी मैंने, और शायद अब सिखा रही हूँ, याद नहीं मुझे कि मैंने बीच में सिखाए थे कि नहीं। हर जगह सिखाए हैं, बहुत ही हिट रेसिपी है। और इससे पहले कभी किसी ने नहीं सिखाए थे जब मैंने पहली दफ़ा सिखाए थे। तो अब जब मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था उस ज़माने में सिखाए थे। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप बहुत खुश होंगे इसको बना के। घर में आपके पास अगर गोश्त रखा हुआ है तो कीमा बनाने का अगर मसला है आपको तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप गोश्त जितना भी आप ले रहे हैं, ये मैं 250 ग्राम में एक रेसिपी आपको बता रही हूँ। 2 रेसिपीज़ हैं हमारी। तो ये जो अभी मैं दही फुल्की के लिए बना रही हूँ, 250 ग्राम आपको कीमा चाहिए होगा इसके लिए। तो आप क्या करेंगे, अगर घर में साबुत गोश्त रखा है तो फिर आपने उस हिसाब से निकाल देना है अंदाजे से, क्योंकि हर एक के घर में तराजू नहीं होता। तो आप अंदाजे से निकाल लेंगे। गोश्त की बहुत छोटी छोटी बोटियां करेंगे और फूड प्रोसेसर में डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा ये मैं आपको अब बताऊंगी। अच्छा, इसके लिए आपको चाहिए होगा 250 ग्राम अगर कीमा है आपके पास तो 1.5 प्याली आपको चाहिए मैदा और आधी प्याली बेसन। मैंने क्या किया है, इसमें बेसन और मैदे को कीमे में डाला, थोड़ा पानी डाला है, मिक्स किया है। अगर मैं इसको यहाँ मिक्स करती तो आधे से ज़्यादा प्रोग्राम हमारा निकल जाता। क्या क्या इसमें मैं डाल चुकी हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी जो मैं दूसरे सूखे पकौड़े बनाऊँगी उसकी हर चीज़ मैं आपके सामने करूँगी। तो वही मेथड है इसका भी। बेसन और मैदा डाल दे, 1.5 प्याली मैदा है, आधी प्याली बेसन है, 2 चाय के चमचे बेकिंग पाउडर है, 1.5 से 2 चाय के चमचे इसमें साबुत ज़ीरा जाएगा। ये रहा, डाल चुकी हूँ मैं। और इसके अलावा एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेंगे। तो जब आप बोटियाँ बना रहे होंगे, उसके अगर गोश्त की बना रहे हैं तो फिर आप उस वक्त ही अदरक डाल दीजिएगा, घिस के डाल दीजिए तो बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। तो ये मेरे पास अदरक है, ये डाल देंगे आप इसके अंदर। और नमक तकरीबन 1.5 से 2 चाय के चमचे, कम ही रखें क्योंकि आगे हमने दही में भी इस्तेमाल करना है। तो 1 से 1.5 चाय का चमचा आप इसमें नमक डाल देंगे, ठीक है। सारी चीज़ों को डाला, अच्छी तरह से मिक्स किया। पानी साथ रखिएगा और हस्बे ज़रूरत आप इसमें पानी शामिल करते रहेंगे, एकदम नहीं डालेंगे। चमचे के साथ इसको मिक्स करेंगे। देखें कितना अच्छा फ्लफ़ी बना हुआ है, बिल्कुल ये देखें। और अब इससे हम दही फुल्की की पकौड़ियाँ बनाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा फ्लफ़ी हुआ है ये, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जब मैं वो सूखे पकौड़े बनाऊंगी उसकी चीज़ें बताऊंगी, सेम मेथड है दोनों का, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके पकौड़ियाँ बना लेंगे। इसके अलावा हमें दही चाहिए होगा, चीनी चाहिए, नमक चाहिए, चाट मसाला है और दही बड़ों का मसाला है, ठीक है। तो ये आप चीज़ें बड़े आराम के साथ कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में सभी कुछ रखा होगा, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जिसके लिए आप कहें कि हाँ जी मुझे तो बाज़ार से मंगाना है। अब मुझे हर घर का हाल तो नहीं पता, हो सकता है चाट मसाला मंगाना पड़ जाए, हो सकता है बेकिंग पाउडर मंगाना पड़ जाए, डिपेंड्स। भाई घर है, घर में चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं। अच्छा जी, अब क्या है, अब मैं हाथ से डालूँगी, इसको हम फ्राई करना शुरू करेंगे। छोटे साइज़ के तकरीबन 1 सवा चाय के चमचे के बराबर लेंगे, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से लेंगे और हाथ को गीला करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल गरम है, ऑफ करूँगी इसे। टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करेंगे। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं। ये फूल के इतने बड़े हो जाएंगे। लाजवाब रेसिपी है और बहुत ही हिट हुई है। उसके बाद से फिर लोगों ने कीमे के पकोड़े, कीमे की दही फुल्की बनानी शुरू की। तो ये
सबसे पहले बनाई थी जबकि मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था। कीमा कच्चा, ये बात याद रखिएगा। सुनहरा होने पे निकाल लेंगे, ज़रा सी देर में पक जाएगा। तेल अगर तेज़ है तो अपना जो फ्लेम है उसे ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि तेज़ में पकाएंगे कीमा कच्चा है। हमने कीमे को भी तो पकाना है ना, हर चीज़ पकनी चाहिए इसमें। ये बना के आप रख सकते हैं। पकौड़े वैसे कहते हैं कि फ्रीज कर दें, हर चीज़ फ्रीज ना क्या करें, उनके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। कुछ कहा मुझसे? हाँ जी, कि हर चीज़ फ्रीज नहीं होती। करने का क्या है, हर चीज़ कर लें आप, लेकिन टेस्ट नहीं रहता वो। तो फ्रीज़र में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट ख़त्म हो जाता है, बल्कि ख़राब हो जाता है। अब मैंने इसको ऑन कर दिया है। देखते हैं जी कितनी आती हैं मैक्सिमम। बेहतरीन फ्राई होती हैं। पहले से बना के आप इसको रख सकते हैं, फ्राई करके रख लें, और फिर जब आपको दही में इसको शामिल करना है तो बाद में कर लीजिए। नाश्ते के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। मैंने आपको नाश्ते की दही फुल्की सिखाई थी ना, बिल्कुल उसी तरह से। ऐसी चीज़ें हम लोग नहीं खाते ना नाश्ते में। भाई मैं तो खा लेती, मेरे घर में भी खा लेते हैं, बहुत पसंद आती है सबको, क्योंकि नाश्ता बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है और उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा रहता है। आपका पेट भरा रहेगा, सारा दिन पेट भरा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि सारा दिन आप जैसे खाने पीने से ज़रा परहेज़ करें और नाश्ता कर लिया है तो ये काफ़ी है, तो फिर आप ये खाएं। बहुत सारे लोगों का होता है ना कि नाश्ता पेट भर के करते हैं, उसके लिए ये बहुत ही आइडियल डिश है। चाय तो भाई सारा दिन चलती है ना, चाय तो पीते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का होता है कि जब तक चाय नहीं पियेंगे भाई तो नाश्ता नहीं होगा। तो आदत को थोड़ा सा चेंज करें, मौसम के हिसाब से करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब मैंने इसको ऑन किया था तो अब टेम्परेचर बन रहा है इसमें, क्योंकि अगर मैं ऑन रखती तो वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था इसके लिए, क्योंकि कीमा अब जैसे मैंने आपको बताया कच्चा है, और अगर इसको मैं उसी टेम्परेचर पे पकाती तो कीमा अंदर से कच्चा रहेगा। हमने इसको पूरी तरह पकाना है। अब आप देखेंगे मैंने इसको थोड़ा सा डाला था ना, फूल के कितने बड़े हो गए हैं। अच्छा, ऐसे खाने जो होते हैं मैं आपको बताऊं, मरीज़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे बहुत सारे मरीज़ों के लिए बताया होता है कि ये चीज़ ना खाएं, ये चीज़ ना खाएं। और दूसरी बात ये कि दवाएं खाने के बाद उनके मुंह का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही, उनको कोई टेस्ट नहीं आ रहा होता, तो उनको ऐसी चीज़ें बना के दें, इससे उन्हें टेस्ट भी आएगा, कुछ चेंज मिलेगा। जैसे बहुत ही फीका फीका सा खाना होता है तो नहीं खाना चाहते, तो फिर ऐसी चीज़ें उनको बना के दें तो डेफिनेटली उन्हें फ़ायदा होगा। देखो जी, बहुत ही बेहतरीन ये मिक्स तैयार हुआ है। पानी डालते हुए ध्यान रखिएगा, जब आप इसमें मैदा और बेसन और बेकिंग पाउडर मिक्स कर रहे होंगे तो कीमे में थोड़ा सा पानी डालिएगा, फिर मैदा बेसन डालिएगा, फिर पानी डालिएगा, मिक्स करते जाइएगा। ऑल्टरनेटली आपने ऐसे ही करना है, मैदा बेसन पानी, मैदा बेसन पानी कीमा, इस तरह से करके तो फिर आपने इसको फिनिश करना है। क्योंकि अगर आपने मैदा और बेसन एक साथ डाला तो भी आपको बहुत मुश्किल होगी, और अगर आपने पानी भी एक साथ डाला तो भी बहुत मुश्किल होगी। तो आपने इसको इस तरह से ही मिक्स करना है, यानी बैचेस में आपने डालना है। अब देखें कि मैंने इसमें अपनी कढ़ाई में रश नहीं किया, बेहतरीन फ्राई हुआ है। बच्चों को दे सकते हैं, छोटे बच्चों को ना, बहुत से बच्चे होते हैं नहीं खाते, गोश्त नहीं खाते जैसे, या उनको चबाने का मसला होता है, तो उनको आप दे सकते हैं ये। बहुत सारे लोग दूध नहीं पीते तो इस फॉर्म में दही उनको मिल जाएगा। हमारे यहाँ क्योंकि रिवाज नहीं है नाश्ते में दही का इस्तेमाल करना, वैसे ही दही खा लेना, तो इस तरह से इस फॉर्म में आप नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी की दोपहरें हैं, दोपहर के खाने में डाल आप इसको शामिल कर सकते हैं। बहुत अच्छे फ्राई हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, फ्लोट करने लगे अब, इट मीन्स कि ये अंदर से पक गए हैं। हल्का सा कलर आ जाए तो मैं इसको निकाल लूँगी।
ये तरीका मैंने आपको सिखाया है कि स्ट्रेनर पे निकालें। अच्छा, इसमें कोई मसाले नहीं हैं ऐसे जिसमें मिर्चें विर्चें सब होती हैं, तो आप डालना चाहें तो दही में मिक्स कर सकते हैं। जो मैं सूखे पकौड़े आपको सिखाऊंगी उसमें दूसरी चीज़ें हैं, उसमें मसाले भी हैं। अच्छा, कीमा बारीक लेंगे, अगर बारीक नहीं है तो कीमे को फूड प्रोसेसर में ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। ये लास्ट बैच था मेरा जो मैं इसमें डाल चुकी हूँ। वो अच्छा फ्राई हो रहा है, देखें। अच्छा जी, दही लेंगे इसके लिए। 1 किलो दही है मेरे पास। चीज़ें मैं शामिल करती जा रही हूँ। चीनी डालूंगी, तकरीबन 6 खाने के चमचे इसमें चीनी चली जाएगी। चाट मसाला, ये अपने टेस्ट के हिसाब से होते हैं मसाले। दही बड़े का मसाला बहुत ना डालिएगा क्योंकि ये मैंने टेस्ट किया था, नमक भी है, खटास भी है, सब है। हालांकि दही बड़े के मसाले में इतने मसाले नहीं होते हैं। नमक डालूंगी थोड़ा सा क्योंकि चाट मसाले में भी है, दही बड़े के मसाले में भी। अच्छा, वो मैंने टेस्ट कर लिया था, वरना मैं यही समझ रही थी शायद इसमें वही धनिया मिर्चें और ज़ीरा होगा, लेकिन नहीं, ये बाज़ार का है, मैं बाज़ार का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, इसको स्मूथ ब्लेंड करेंगे। अच्छा, पकौड़ों को पानी में नहीं डालना है, दही में डालेंगे, तो दही हम पतला बनाएंगे। उस दिन मैंने आपको जो नाश्ते की दही फुल्की सिखाई थी, यकीन जाने उसका दही इतना बेहतरीन हो गया था और पकौड़े एकदम नरम हो गए थे। तो पानी में भिगोने की बजाय उसमें मैंने दही में भिगोए थे और दही पतला बनाया था, तो इसमें भी मैं ऐसे ही करूँगी। लाओ जी, ज़रा इसको भी देखूं। ज़रा सा और हो जाए तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। ध्यान से करेंगे। अच्छा, कीमा आपको गुलाबी गुलाबी से नज़र आ रहा होगा ना, वो कीमे का अपना रंग है, कुदरती रंग है उसका। तो जब आप मिक्स करेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि जैसे कि इसमें मिर्चें डाली गई, कोई मिर्च इसमें शामिल नहीं की गई है। हर चीज़ में ये नहीं कि लाल मिर्चें ढेरों डाल दी, 12, 14, 15, 20 हरी मिर्चें डाल दी, नहीं। किसी भी चीज़ में जिसमें हम मिर्चें डालते हैं, अगर मिर्च डोमिनेट करती है तो इसका मतलब ये है कि आपके सारे खाने का टेस्ट बर्बाद हो गया। खाने में सिर्फ मिर्च नहीं है, सबसे पहले तो उस चीज़ का टेस्ट आना चाहिए जो आपका मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। और अगर उसके बाद उसमें मेन इंग्रेडिएंट का भी टेस्ट नहीं आता और आप सिर्फ मिर्च या नमक को टेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिश बहुत ही बुरी बनी है, नहीं है अच्छी। कोई कितनी तारीफ़ करे, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनाई गई है। अच्छा जी, दही बिल्कुल ही स्मूथ हो गया है, पानी और जाएगा। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको ज़रा पतला बनाया है। ज़रा सा और पतला करूँगी मैं, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करेगा ना, लिक्विड इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं इसके नमक को, मिठास आपको कितनी चाहिए ये आप देख लीजिएगा। चलो मैं इसको तो निकाल लूँ पहले। ये डन है। पकौड़े ठंडे करके डालिएगा। चलो भाई, ये बैच हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब ये है जो सूखे पकौड़े बनाने, यही मिक्स है कीमे का जो मैंने आपको बताया, मैदा, बेसन, बेकिंग पाउडर, ये तो डाल दें आप। इसमें तो मैंने बल्कि बेकिंग पाउडर नहीं डाला, सिर्फ मैदा और बेसन डाला हुआ है। बाकी चीज़ें मैं अभी डालूंगी इसमें। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसको ज़रा सा मैं टेस्ट करूँगी कि इस वक्त मुझे कुछ डालने की ज़रूरत तो नहीं है। अच्छा,
दही में मिठास आप चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छी लगती, लेकिन बहुत सारे लोग बेइंतहा पसंद करते हैं कि उसमें मिठास हो। मिठास तो बहुत ही परफेक्ट है। थोड़ा सा नमक डालूंगी, चाट मसाला, ये सब अपने हिसाब से आप टेस्ट कर लें और उसके हिसाब से आप डाल दें। और दही बड़ों का मसाला, ये सारी चीज़ें हो गई। मिठास तो बहुत ही परफेक्ट है। मैंने 6 टेबल स्पून लिखा है, आई गेस आप देख लीजिएगा। चलो जी, थोड़ा पानी और डालूंगी मैं। पकौड़ों को थोड़ा ठंडा कीजिएगा, फिर इसमें डालिएगा। बस ये मैंने बना दिया है, उनकी गर्माई में निकलने का इंतज़ार कर रही हूँ। और अब मैं इनको छोड़ देती हूँ। ये हमारा तैयार है, सिर्फ इसमें पकौड़े जाने हैं, दैट्स इट, फिनिश है ये। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं। ये वही मिक्स मेरे पास है, देखिए ये गुलाबी रंग का एकदम। इसके साथ एक बहुत अच्छी चटनी बता रही हूँ मैं आपको। चलिए चीज़ें डालनी शुरू कर देती हूँ। प्याज डाल रही हूँ, प्याज मोटी चॉप की हुई है। प्याज डालिएगा इसमें, मैं भी हो सकता है और डालूँ। पहले दूसरी चीज़ें डाल दूँ मैं। अदरक ज़रूर डालिएगा, बेहतरीन टेस्ट देती है। लेकिन मैं डाल ही दूँगी। छोटा सा पीस है, वो ग्रेट किया है ना हमने, तो इस वजह से वो ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा है। चिली फ्लेक्स, एक बात याद रखिएगा, जितनी देर मिर्चें पड़ी रहेंगी उतनी देर ये इन्फ्यूज़ होती रहेंगी। बेकिंग पाउडर है 2 चाय के चमचे, आधा खाने का चमचा इसमें ज़ीरा है कुटा हुआ, और 1 खाने का चमचा इसमें है कुटा हुआ धनिया, और तकरीबन 1 चाय का चमचा, पौने चाय का चमचा हल्दी है। अब मैं चीज़ें साथ साथ शामिल कर रही हूँ। अच्छा, ज़रा सी काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, 1 या 2 हरी मिर्चें बीज निकाल के चॉप की हुई है। मिर्चें पड़ी रहती ना गीले में, तो वो इन्फ्यूज़ होती हैं और उसके बाद वो बहुत तेज़ हो जाती हैं। प्याज शायद मैं और डाल दूँगी इसमें। इन सबको मिक्स करेंगे और ऐसे ही इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत अच्छा मिक्स किया जाएगा। मैंने ये बैटर इसलिए बनाकर रख लिया कीमे के साथ, क्योंकि इसकी मिक्सिंग में बहुत टाइम लगा है। क्योंकि प्रोग्राम में अगर मैं ये करती तो फिर आप रेसिपी नहीं सीख सकते थे। तो ये तो पता ही है कि जिस तरह बैटर पकौड़ों का होता है वैसा बनाएंगे, लेकिन कीमे की वजह से ये काफ़ी आपको वैसा लग रहा है, गाढ़ा सा। तो बस ऐसा ही बनाएंगे, उसको पतला और ना कीजिएगा। चलो भाई, हाँ जी, मेरी कीमे की दही फुल्की डन डना डन, बेहतरीन, लाजवाब, लजीज इसका दही तैयार हुआ है। और पकौड़े तो खैर हैं ही। देखें जी, आज का खाना, अगले दिन नाश्ता। नाश्ता तो ऑब्वियसली टाइम निकल गया है ना। चल जी, पापड़ी आपड़ी दे दें साथ में। चल डन। अच्छा जी, अब बनाऊंगी मैं चटनी। अच्छा, इसका एक बैच मैंने डाल दिया था, जो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने की थी, तो ये निकाल लूँ वरना जल जाएगा। अच्छा, आपको हरी चटनी चाहिए जिसमें कि इमली डाली गई हो, ठीक है। दही चाहिए थोड़ा सा, बल्कि अच्छा खासा कोई 1 पाव दही है मेरे पास। और मुझे चीनी चाहिए इसमें। ये सारी चीज़ें हैं, इसे मिक्स करके मैं बनाऊंगी एक चटनी। ये इसलिए निकाल लिया, अभी जल ना जाए, सारी मेहनत बर्बाद। चलो, अच्छा ये तो हो गया है। अब मैं ये देखती हूँ फेटू। अच्छा जी, इसमें मैं हरी चटनी डालूंगी। इमली वाली चटनी है, ऐसे बनाएगा कि इसमें उसकी खटास आए। अच्छा, इमली में वो सॉरी चटनी में मैंने नमक नहीं डाला, रह गया, तो नमक भी पाएंगे जी। नमक किथे इत्थे। खट्टी मीठी चटनी है ये, दही के साथ, शुगर चख लेंगे भी। इमली का टेस्ट भी आना चाहिए और चीनी की मिठास भी आनी चाहिए और नमक भी आना चाहिए।
अच्छा सा स्मूथ करेंगे। चीनी को घुलने में भी ज़रा सा टाइम लगता है, आप सभी जानते हैं। एकदम स्मूथ। अच्छा, इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी, इसको टेस्ट करेंगे। कुछ ना कुछ तो चीनी घुल ही गई होगी। मुझे चटनी को देखना है कि चटनी फिर मैं आपको बता पाऊंगी। ओहो, बहुत आला है, मेरे हिसाब से सही है। लोगों के हिसाब से मिर्च थोड़ी कम है, ऐड करूँगी ज़रा सी। आपको चटनी का टेस्ट इसमें बराबर आना चाहिए। ज़रा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, नमक भी डाल सकते हैं, दही फुल्की वो दही बड़े का मसाला कुछ भी डाल दें, क्योंकि सब में नमक मौजूद है। तो ज़रा सा नमक डाल देती हूँ मैं। नमक एक्चुअली फ्लेवर इन्हेंसर भी है। चटनी डन है जी, बस मैंने इसको फिनिश कर दिया है। और ये हम सूखे पकौड़ों के साथ सर्व करेंगे। आप कहेंगे वाह राहत, क्या चीज़ सिखाई है। ऐसी चीज़ें वाकई में आपको कभी किसी ने नहीं सिखाई हैं। यकीन जाने, देसी खानों में जो कुछ मैंने किया है पाकिस्तान में और कुकिंग शोज़ में, वो कभी किसी ने नहीं किया, और अगर किया है तो फिर उसको देख के किया है। तो ये बिल्कुल मैं आपको बता सकती हूँ, कह सकती हूँ, और जो कुछ भी सिखाया है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, वो वाकई उससे पहले कभी किसी ने नहीं सिखाया था। देखने के बाद तो सभी कर लेते हैं। तो ये चटनी बेहतरीन है इन पकौड़ों के साथ। कितनी देर है जी हमारे पास? ज़रा सा मैं एक बैच और डाल दूँ इसका, तो हमारे बन जाएंगे भाई। हमारा ये देखिए मिट्टी के बर्तन में निकाला है, बिल्कुल इसको नेचुरल वे में मैंने सर्व किया है। आप ये बना के रात को रख सकते हैं, दही फुल्की बना के रात को रख सकते हैं, सुबह को नाश्ते में निकालें, ठंडा ठंडा खाएं, सर्दी हो या गर्मी, बेहतरीन। आपके मैदे में ठंडक जाएगी, आपको सारा दिन लुत्फ रहेगा इसका, और आप खुश रहेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए दही भी मसला करता है, तो फिर वो एहतियात करें, वो सूखे वाले खा लें। देखो, हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है। ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि ये नहीं कि तकलीफ़ भी होती है लेकिन फिर भी खाते हैं। अब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है आपका, या जोड़ों में दर्द होता है, फिर दही का इस्तेमाल ना करें। अल्लाह ताला ने नेमुल बदल बनाए हैं, तो उसके बदले में आप अपनी ग़िज़ा में उनको शामिल करें। जैसे दूध पीने से बहुत सारे लोगों को लैक्टोज हज़म नहीं होता। लैक्टोज क्या है? दूध में जो कुदरती तौर पे चीनी है, वो हज़म नहीं होती है, तो फिर क्या होता है? उनकी तबीयत ख़राब होती है। तो उनके लिए और चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से कोई भी चीज़ है वो आप खुद नोट करें अपने लिए कि आपको किस चीज़ से फ़ायदा होता है, किस चीज़ से तकलीफ़ होती है, और किस चीज़ से कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता तब भी आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन तकलीफ़ अगर होती है तो फिर तो आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। चलो भाई, मेरा ख्याल है अब टाइम नहीं है कि मैं इसको फ्राई करूं। बिल्ली ताड़ू हमारे यहाँ फिर रही है, हाँ, उसको कीमे की खुशबू आ रही है। अच्छा, मैंने पापड़ी भी दी है साथ में, अगर आप डालना चाहें दही के ऊपर तो बिल्कुल डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। ऐसे ही खाना चाहते हैं, यकीन जाने बेहतरीन। अभी अभी में दही में गाढ़ापन आ गया, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, देखें, दिखाइए, ये देखिए, बेहतरीन गाढ़ापन आया है। जो मैंने आपको कहा ना, दही को पतला कीजिएगा। दही पतला करेंगे तो फिर आपकी दही फुल्की ऐसी होगी, हलवा, बिल्कुल हलवा। आप कहेंगे वहाँ मुंह में जाते ही घुल गया। ये तो क्या रेसिपी थी, बेहतरीन रेसिपी थी, नहीं रेसिपी है, बरसों पहले की डिज़ाइन की हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप सभी लोग घर में बिल्कुल बनाइए। मरीज़ों के लिए ऐसी चीज़ें बिल्कुल बनाएं, तो बेचारे तंग आ जाते हैं, यही खाना है भाई। अच्छा, आजकल जॉन्डिस बहुत फैला हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। अगर जॉन्डिस के पेशेंट को आपने देना है, 2 चीज़ों का परहेज़ कर लेना है बस। एक, उसको लाल मिर्च नहीं देनी है, और एक, उसको चिकना नहीं देना है। तो आप क्या करेंगे? अगर ये फुल्की खिलाना चाहते हैं उसको, तो आप इसको पानी में भिगोइएगा। पानी में भिगोने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर
तेल जो था ना वो तेल आ गया है, थोड़ी देर के बाद पानी पे तेल आ गया है, तो आप क्या करेंगे, आप पकोड़े नहीं निकालेंगे, आप पानी गिराएंगे। उससे क्या होगा कि ये बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाएंगे और वो पानी गिरा दीजिएगा और फिर पकोड़ों को हल्का सा निचोड़े दही में डाल दें और दही उसको बिना बलाई का देंगे, ठीक है। बलाई हटा दें क्योंकि सारी चिकनाई बलाई में है। बलाई हट गई तो दही जो है वो स्किम्ड हो जाता है, स्किम्ड मिल्क का दही बन जाता है वो, तो वो आप उसको दें। जॉन्डिस के मरीज़ के लिए सुबह में दही खिलाना बहुत फ़ायदा देता है। तो आजकल आपको पता है मौसम चेंज हो गया ना बस अब, तो इस किस्म की चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी और लोग इस तरह की तकालीफ में आपको ज़रूर मिलेंगे। बस ये ख्याल कीजिएगा, चिकना नहीं होना चाहिए, लाल मिर्च नहीं होनी चाहिए। जॉन्डिस के पेशेंट का भी दिल नहीं चाहता खाने को। आला 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 आला, बहुत बेहतरीन चीज़ मैंने आपको सिखा दी है, यकीन जानिए आप रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे, आज ही बना डालेंगे। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़े। हाँ, घर में कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो ऑब्वियसली आपको मंगानी है। ये दही फुल्की इतनी बेहतरीन है कि आप फुल्कियाँ बना के तैयार करके रख सकते हैं। सुबह नाश्ते में खानी है तो फिर आपने इसको बिल्कुल 100% तैयार कर देना है दही में डाल के। अगर आप देर में खाना चाहते हैं तो फिर आप फुल्कियाँ जो हैं, पकोड़े जो हैं इसके वो बना के रखें, दही भी तैयार करके रखें। बहुत देर नहीं भिगोइएगा, बस जिस दिन बना है उसी दिन खा के फिनिश, एकदम फिनिश कर दें। रखने वाली चीज़ नहीं क्योंकि दही की चीज़ है। अगर इसको आप अगले दिन खाएंगे तो फिर इसमें फर्मेंटेशन आ जाती है और दही का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, वो फ़ायदा नहीं देगा, फिर दही आपको नुकसान देगा। खट्टे दही में भी नुकसान है, दही चेक करके लें, नहीं तो घर में खुद बनाएं और उससे फिर आप ये कीमे की दही फुल्की बनाएं। और यहाँ मैंने सूखे पकोड़े बनाए हैं, इसके साथ मैंने चटनी भी दी है जो कि दही के साथ बनाई गई है, जिसमें कि जो कि हरी चटनी है और उसमें इमली डाली गई। जो आम चटनी होती है बस उसमें मैंने इमली डाली है थोड़ी सी, और इमली का पानी एक्चुअली वो डाला है मैंने और दही में शामिल किया और थोड़ी चीनी डाली है, वो आपके सामने मैंने सब किया। तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसको बना लीजिए, लेकिन मिठास इसमें ज़रूर आनी चाहिए, तो आपको मज़ा आ जाएगा इस चटनी का इन सूखे पकौड़ों के साथ जो कीमे के मैंने बनाए हैं। बाकी आप दूसरी चटनी के साथ भी देख लीजिएगा कौन सी चटनी के साथ ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको, लेकिन जो मैंने दी है दी बेस्ट, ठीक है। इसके अलावा चाट मसाला है, ऊपर से चाट मसाला डालना चाहें क्योंकि लोगों की आदत होती है ऊपर से चाट मसाला चीज़ों पे ज़रूर डालते हैं, इवन खाने के अंदर भी डाल देते हैं। माँ ने कहा राहत सबसे पहले मुझे मिलेगा क्योंकि कीमे के पकौड़े हैं, तो सूखा पकौड़ा मेरा है, तो सूखा पकौड़ा हमारी माँ को मिलेगा और आप लोगों को तो मिल ही चुका है। आपके लिए सब कुछ मैंने बनाया, हाँ पापड़ी मैंने दी है, तो इसके ऊपर अगर आपने डालनी है तो क्रश करके डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। बहुत ही आला चीज़ें आप सभी लोगों ने सीखी हैं। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।